विभाग ने भले ही राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली हो, लेकिन राहुल गांधी अपने आप को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिटिशनर और बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी के हलफनामे के जवाब में अब राहुल ने भी अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है और इस एफिडेविट में राहुल ने बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रियाएं दी हैं, खासतौर पर पूर्णेश मोदी की उस बात पर जहां उन्होंने कहा था कि राहुल अहंकारी हैं, इसीलिए माफी नहीं मांगेंगे। अपने एफिडेविट में राहुल ने कहा, पूर्णेश मोदी की मुझे अहंकारी कहने की प्रतिक्रिया निंदनीय है। अहंकारी जैसे निंदनीय शब्दों का उपयोग केवल इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आरपी एक्ट के तहत आपराधिक प्रक्रिया और उसके परिणामों का उपयोग करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। पूर्णेश मोदी की दलीलों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट के सामने राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो पहले कभी भी दोषी करार नहीं दिए गए हैं। ये एक स्थापित स्थिति है कि लंबित मामलों को आरोपी के खिलाफ आपराधिक पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसे किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाता। राहुल ने यह भी कहा कि अदालत के सामने उनकी सफलता की बहुत अच्छी संभावना है। एक निर्वाचित सांसद के रूप में इस अपराध को एक मामूली अपराध और इससे होने वाली अपूर्णीय क्षति को देखते हुए ये एक असाधारण मामला है। इसी के साथ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। बता दें कि पूर्णेश मोदी ने 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 21 पेजों का एक हलफनामा लंबा चौड़ा जारी किया था। तमाम आधार देने के अलावा हलफनामे में पूर्णेश मोदी ने क्या क्या कहा था, ये एक बार देख लीजिए। पूर्णेश ने कहा था, राहुल के भाषण में और अदालत में दिख रहा है कि राहुल का रवैया अहंकारी था। राहुल ने इस मामले में माफी मांगने से भी इनकार कर दिया था। यही नहीं, राहुल का आपराधिक इतिहास है, उनके खिलाफ ऐसे ही कई मामले लंबित हैं। पूर्णेश ने हलफनामे में यह भी कहा कि राहुल ने दुर्भावनापूर्ण और लापरवाही से एक बड़े वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पूर्णेश ने कहा था कि राहुल का बयान देश के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत नफरत से दिया गया था और नफरत की सीमा इतनी अधिक थी कि याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मेरा उपनाम संयोग से प्रधानमंत्री जैसा ही था। पूर्णेश ने कहा, भाषण के समय एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी से देश में राजनीतिक बयान के उच्च मानक कायम रखने की अपेक्षा थी। पूरे एक वर्ग के लोगों को सिर्फ इसीलिए चोर करार देने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उनका उपनाम प्रधानमंत्री के समान है। पूर्णेश मोदी ने अपने हलफनामे में इन दलीलों के आधार पर गुहार लगाई थी कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट कोई राहत ना दे। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की अर्जी भारी भरकम जुर्माने के साथ खारिज करने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होनी है। क्या कुछ होगा 4 अगस्त को? क्या राहुल गांधी को कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है या नहीं, ये देखना होगा 4 अगस्त को। आप देखते रहिए न्यूज़ तक और कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है।